14 फरवरी 2023 जिस दिन दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, उसी दिन एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने हर किसी को हिला के रख दिया। आफताब श्रद्धा वाले इस केस को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि पुलिस ने एक और ऐसी प्रेम कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक हिला देने वाले खुलासे सामने आए और कुछ खुलासे तो ऐसे जिस पे यकीन कर पाना भी मुश्किल था। तो आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद साहिल ने क्या किया और अब तक पुलिस जांच में क्या क्या खुलासे हुए हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह की वीडियो के अलर्ट्स पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ये कहानी निक्की यादव और साहिल कोहलौत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के जसल के गेरू कुमार गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम के मोटर रिपेयर का बिजनेस चलाते थे। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई हरियाणा के जजर में होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली चली आती है। दिल्ली में रहते हुए साल 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी करने लग जाती है। तैयारी के लिए निक्की उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवा लेती है। निक्की रोज कोचिंग में एक बस से जाया करती थी। रोज आते जाते इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नामी एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज एक ही बस से एक ही समय पे जाया करते थे, इसीलिए पहले बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती है और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों में दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ अखबारों के मुताबिक कथित तौर पर जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलना शुरू होता है तो फिर ये दोनों वापस से साथ में रहना शुरू कर देते हैं। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव अपनी बेटी के साहिल के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने की बात को खारिज करते हैं और कहते हैं कि निक्की कभी भी लिविंग में साहिल के साथ नहीं रह सकती, बल्कि वो तो दिल्ली के बुंदापुर इलाके में एक किराए के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहा करती थी। खैर, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी साहिल निक्की के लविंग रिलेशन के दावों की पुष्टि नहीं करते। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार और भी ज्यादा परवान चढ़ता जाता है। प्यार में खोए दोनों जब ये अपने एग्जाम में बैठते हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब कि निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती और साहिल भी एसएससी एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। फेल होने के बाद ये दोनों अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए नोएडा के गैलगोटास यूनिवर्सिटी आते हैं, जहाँ पे एडमिशन लेने के बाद ये अपनी आगे की पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने प्यार को भी जी रहे होते हैं। और हर रिश्ते की तरह इनके रिलेशन में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। बात बात में इन दोनों के दरमियान भी लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। यूँ मानो तो निक्की के लिए साहिल सब कुछ था, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन साहिल के लिए निक्की पूरी दुनिया नहीं थी। धीरे धीरे निक्की और साहिल की जिंदगी में जहर घुलना शुरू हो जाता है और ये जहर का असर इतना भयानक होगा शायद निक्की ने भी कभी सोचा नहीं था। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से निक्की और साहिल के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा होता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता निक्की को फोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का फोन स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद वो निक्की के साथ रह रही उसकी छोटी बहन को फोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि निक्की गोवा घूमने के लिए गई है, जिसे कंफर्म करने के लिए निक्की के पिता निक्की के कई दोस्तों को फ़ोन कॉल करते हैं, मगर निक्की के बारे में कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती। हालांकि कुछ और दोस्तों से जब निक्की के पिता कांटेक्ट करते हैं तो उनमें से एक दोस्त बताता है कि निक्की को आखिरी बार उसने साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बहन से साहिल का नंबर लेकर उसे फ़ोन कॉल करते हैं। साहिल कहता है कि निक्की के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद मसूरी घूमने के लिए गई होगी और अब मैं निक्की से कांटेक्ट में नहीं हूँ। जिसके बाद 12 फरवरी
2023 को निकी के पिता किसी तरह साहिल के पिता का नंबर लेकर उन्हें कॉल करते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब निकी के पिता अपने लेवल से अपनी बेटी को खोजने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 13 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस के पास एक गुमनाम कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता, लेकिन बताता है कि नजफगढ़ के एक ढाबे में एक लड़की की हत्या करके उसकी लाश को ढाबे में ही छुपाया हुआ है। ये कॉल किसने किया था, आधारित तौर पर इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस फौरन हरकत में आती है और उस ढाबे पर पहुंचती है। ये ढाबा बाहर से बंद था, जिसके बाद ढाबे के मालिक का पता लगाकर इस ढाबे को खोला जाता है और जब ढाबे की छानबीन की जाती है तो हकीकत में यहाँ के फ्रिज में एक लाश मिलती है और ये लाश और किसी की नहीं बल्कि हकीकत में निक्की यादव की थी। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि जब निक्की के पिता अपनी बेटी से कोई संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो वो पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही उसकी छोटी बहन से पूछताछ करते हैं, जिसके बाद उसकी छोटी बहन साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस वाले साहिल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है। इसी के बाद पुलिस वाले साहिल के गांव मित्राओं पहुंचती है, मगर यहाँ वाले घर में भी उन्हें कोई नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ छापामारी करते हैं। आखिरकार पास के ही एक गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में ये दावा किया जाता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर एक फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो कुछ बेहद हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं, और वो ये होता है कि साहिल और निक्की पति पत्नी थे। दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली थी। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार परवान था, तभी दोनों अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निक्की के कमरे की तलाशी लेते हैं। ये शादी दोनों अपनी मर्जी से कर रहे थे, मगर दोनों ही अपने अपने परिवार से इस शादी के बारे में छुपाते हैं। दूसरी तरफ वक्त गुजरने के साथ साथ साहिल की फैमिली उस पर शादी का दबाव बनाने लगती है, मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहता है। हालांकि जब परिवार वाले ज्यादा दबाव बनाते हैं तो साहिल अपने परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वो ऑलरेडी निक्की यादव नामी एक लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक इसी के बाद साहिल के परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम निक्की से पीछा छुड़वाओ और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी करो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। इस प्लान के मुताबिक 9 फरवरी 2023 को साहिल की मंगनी हो जाती है और फिर रात के 1:30 बजे साहिल अपनी पहली पत्नी निक्की यादव के अपार्टमेंट में जाता है। सीसीटीवी फुटेज से हुए एक खुलासे के मुताबिक यहाँ 2 से 3 घंटे तक रुकता है और यहीं पर साजिश के मुताबिक निक्की के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल होने के बाद निक्की और साहिल सुबह सुबह 7 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं और निजामुद्दीन स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर दोनों काफी देर तक रुकते हैं, लेकिन साहिल का टिकट कंफर्म ना होने की वजह से यहाँ दोनों ट्रेन नहीं पकड़ पाते। इसके बाद दोनों हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ दोनों अपनी ह्यूंडा वर्ना कार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ देते हैं, मगर यहाँ भी किसी वजह से दोनों का प्लान बदल जाता है और यहाँ पर दोनों ट्रेन के बजाय बस से जाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम बोट घाट के नजदीक ले जाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ पर प्लान में हुए बदलाव की वजह से फिर से गाड़ी में बैठे निक्की और साहिल में जबरदस्त बहस होने लगती है। लगभग आधे घंटे तक दोनों में झगड़ा चलते रहता है। इसी झगड़े के दरमियान कार में मौजूद चार्जर केबल से साहिल निक्की का गला घोट देता है। मौत हो जाने के बाद साहिल निक्की की बॉडी को आराम से सीट पर बैठा के रखता है ताकि देखने पर लोगों को लगे कि लड़की आराम से सो रही है। इसके बाद वो लाश को लेकर इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। इधर साहिल निक्की की लाश को लेकर घूम रहा था, दूसरी तरफ साहिल की फैमिली लगातार उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर पर शादी से जुड़े रस्म को पूरे करने थे, मगर साहिल का कहीं भी पता नहीं चल रहा था।
जिसकी वजह से साहिल की फैमिली लगातार उसे फ़ोन कॉल कर रही थी, लेकिन साहिल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच जब साहिल का फ़ोन थोड़ी देर के लिए ऑन होता है तो तुरंत उसकी फैमिली उससे बात करती है। फ़ोन पर साहिल अपने पिता को बताता है कि उसने निकी को अपने रास्ते से हटा दिया है और उसकी बॉडी को लेकर घूम रहा है। अब इसके बाद साहिल के पिता डेड बॉडी को लेकर अपने ढाबे की तरफ आने के लिए कहते हैं और वो अपने रिश्तेदार आशीष और नवीन के अलावा साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को लेकर 3 अलग अलग कार से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सभी साहिल से मिलते हैं और सभी मिलकर ढाबे के फ्रिज में लाश को डालकर वापस शादी में चले जाते हैं। जहां इन्होंने निकी की डेड बॉडी को छुपाया था वो खाओ पियो ढाबा वो साहिल का ही था और शादी की तैयारियों की वजह से ढाबा बंद ही था, जिसकी वजह से किसी को भी शक नहीं होता। ये सब करने के बाद साहिल निकी के फ़ोन से अपने सारे कॉल डिटेल्स और चैट्स को डिलीट कर देता है और 10 फरवरी को मिलकर ये लोग लाश को छुपाते हैं और फिर अपने गांव चले जाते हैं, जहां 10 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन साहिल वापस अपने ढाबे पर आता है ये देखने के लिए कि लाश वहीं पर है या नहीं, जिसके बाद वो वापस अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीने लगता है। प्लान था कि कुछ दिनों के बाद लाश को पास के ही नाले में फेंक देंगे। हालांकि इसी के बीच निकी की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी आज साहिल तक भी पहुंचती है, जिसके बाद फाइनली साहिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने से जुड़ी दूसरी थ्योरी ये भी है कि उसी अनजान कॉल के बाद पुलिस साहिल तक पहुँचती है और निकी यादव के बारे में पूछती है। जब निकी यादव के बारे में साहिल की तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता तो पुलिस सख्ती से साहिल से पूछताछ करती है और इसके बाद साहिल सब कुछ सच सच बताता है और उन्हें अपने खाओ पियो ढाबा लेकर जाता है और फिर यहाँ से निकी यादव की लाश बरामद की जाती है। निक्की और साहिल के बारे में एक और थ्योरी ये भी है कि जब साहिल की शादी तय हो जाती है तो इसकी जानकारी निक्की को एक कॉमन फ्रेंड से मिल जाती है। इसीलिए जब फरवरी में साहिल निकी से मिलने के लिए जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। निकी कहती है कि तुम अभी इस शादी को कैंसिल कर दो और तुम आज मेरे साथ दिल्ली से कहीं बाहर चलो। पहले तो साहिल मना कर देता है, मगर जब निकी जोर देने लगती है तो दोनों गोवा जाने का प्लान बनाते हैं और आगे वही सब होता है जो हमने आपको बताया। साहिल से पूछताछ में ये भी खुलासा होता है कि प्लान में हुए बदलाव के वजह से दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर इसके साथ साथ निकी ये भी धमकी दे रही थी कि अगर तुम मेरे साथ दिल्ली बाहर घूमने के लिए नहीं गए तो मैं तुम्हारी शादी के फंक्शन में आकर सभी को हम दोनों की शादी की फोटोज और सर्टिफिकेट दिखा दूंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है और इस झगड़े का अंत निकी की सांस थमने से होता है। पहले तो साहिल कहता है कि उसने निकी के मर्डर को अकेले अंजाम दिया था, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल के इस पूरे प्लान में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त के अलावा साहिल के परिवार के कुछ और लोग भी शामिल थे और इसी के आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल के दोस्त अमर और लोकेश और 2 कजन्स आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन पर 2018 में एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। आगे की जांच में ये भी खुलासा होता है कि साहिल के पिता 18 साल पहले एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वो कुछ साल तक जेल में रहकर बाहर आए थे। वहीं साहिल का कज़न ब्रदर नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने ही लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल साहिल समेत 5 आरोपी तिहाड़ जेल में बंद है और इस पूरे केस में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।